नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल विवेक सिंह द मोटिवेशनल एंड पॉलिटिकल स्पीकर पे आप सभी का स्वागत है। आज बहुत दिनों बाद आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत ही अहम मुद्दा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक ये है कि आजकल हम देख रहे हैं, बहुत सारे न्यूज़ अखबार में भी पढ़ रहे हैं कि स्कूलों में भी कुछ एक अलग तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं, चाहे वो कहीं सरकारी हो या कोई निजी स्कूल हो। वो शहर के स्कूल नहीं है, वो थोड़ा शहर से सुदूर इलाके में है, या ये हमने काफ़ी बार अखबार में पढ़ा है। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि स्टूडेंट्स के दिमाग में जो भरी जा रही हैं, जो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब वो धर्म विरोधी हो या जो आप मान लें, ठीक है, ये सामाजिक स्तर पे ये सही चीज़ नहीं है। तो इससे जुड़े हुए मैं ये बात कहना चाहता हूँ, और इसलिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि हम ये चीज़ देखते हैं कि अभी क्या है कि धीरे धीरे बच्चों के दिमाग में बहुत सी चीज़ें हैं जो अच्छी चीज़ें पनप रही आ रही हैं, लेकिन इसको हमें और आगे बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ेगा? हम क्या कर रहे हैं कि आज के डेट में, पहले हम जब स्कूल में बच्चों को दाखिला दिलाते थे, पढ़ाई करने के लिए एडमिशन करवाते थे, तो हम उनका एडमिशन कराते थे या तो कक्षा 1 से, या उसके बाद धीरे धीरे आई तो चलिए प्रिपरेटरी हो गया, किंडरगार्टन हो गया, कि हाँ थोड़ा सा बच्चा एक वर्ग 1 से पहले भी कुछ सीख ले। तो हम लगभग 4 साल, 4.5 साल की उम्र में बच्चे का दाखिला कराते थे। अब क्या हो गया, धीरे धीरे हम एडवांस टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, तो हम ये सोचते हैं कि अब हम थोड़ा सा बच्चे का दाखिला पहले कराएं। वो क्यों कराएं? क्योंकि आज के डेट में मार्केट में किड्स प्ले स्कूल आ चुका है। ठीक है, आज से नहीं, कब से आ रहा है कि प्ले स्कूल के नाम पे है कि हाँ वहाँ बच्चे जाएंगे, खेलना सीखेंगे, ऐसे पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन वो मतलब एंटरटेनमेंट टाइप से फन के तरीके का स्कूल है। और वहाँ दाखिला बच्चों का हम 2.5 साल होते होते उसमें दाखिला करा देते हैं। अब 2.5 साल का बच्चा कितना समझदार होगा ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, या उसकी मतलब उसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ वो कोई चीज़ों को अगर वो ग्रैब करता है, सीखता है, तो किस लेवल तक सीखेगा। क्योंकि वही उम्र होता है सीखने का, उसमें अच्छा है या ख़राब है वो डिपेंड करता है कि वहाँ चल क्या रहा है, जहाँ वो जा रहा है। अब इस पे ये चीज़ कहना है कि आप 2.5 साल में बच्चे का दाखिला करा देंगे, फिर उसको अगले 20 साल तक कहीं कोई सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी, क्योंकि पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखेगा। तो 2.5 साल की बिल्कुल ही कच्ची उम्र में आप उसका दाखिला करा रहे हैं प्ले स्कूल में। अब इस पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो जो आप प्ले स्कूल में दाखिला कराते हैं, उसकी जगह 1 से 1.5 साल आप अपने बच्चे को अपने घर पे ही बिल्कुल जो बेसिक नॉलेज होती है, जो हम बोलते हैं शिक्षा बोलते हैं, संस्कार बोलते हैं, अपने चाहे धर्म से जुड़े हुए हो, चाहे अपने समाज से जुड़े हो, समाज की अच्छाई के लिए हो, ये शिक्षा देने का समय होता है। वो उम्र 2.5 साल, जब बच्चा बोलना सीख जाता है, समझना सीखने लगता है, हम उस समय उसको प्ले स्कूल में भेज देते हैं। तो आप प्ले स्कूल में ना भेजें, बल्कि वो 1-1.5 साल आप उसको घर के अंदर तैयार करें, उसको अच्छे बुरे का भेदभाव बताएं, उसको बड़े छोटे का भेदभाव बताएं, उसको संस्कार बताएं कि क्या है हमारे समाज के संस्कार, क्या है हमारे धर्म के बारे में उसको आप पढ़ाइए, बताइए सब कुछ कि हमारा धर्म क्या है। शुरुआत से बताइए, पुराने चीज़ों के बारे में बताइए, अच्छी चीज़ें बताइए, कुछ इतिहास के बारे में हो तो उसको दिखा करके वीडियो के रूप में, फोटोग्राफी के रूप में, उस तौर पे अच्छी अच्छी चीज़ें उसको घर पे आप सिखाइए। तब जब जाकर के वो 4 या 4.5 साल की उम्र में जब वो स्कूल में दाखिला लेगा, चाहे वो केजी, किंडरगार्टन, प्रिपरेटरी में हो, 1 में हो, तो जब वो जाएगा ना, तो जो 2.5 साल की उम्र में आपने घर पे उसको शिक्षा दिया, संस्कार दिए, वो उसके दिमाग में बिल्कुल बैठा रहेगा। क्योंकि जिस उम्र पे आपने उसको शिक्षा दी है, वो उम्र बच्चों का बहुत ही चीज़ें सीखने का बहुत अच्छा उम्र होता है बच्चों का। वो जल्दी कोई चीज़ें कैच करते हैं, अच्छा सिखाएंगे वो भी करेंगे, बुरा सिखाएंगे, क्योंकि उनको समझ नहीं होता कि अच्छा बुरा क्या है, बस वो सीख लेते हैं। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि हम उनको प्ले स्कूल में भेजने की जगह हम उनको 1 साल बच्चों को घर पे, 1 से 1.5 साल यानी 2.5 साल से 4 साल की उम्र के बीच में घर पे शिक्षा दे, बिल्कुल बेसिक शिक्षा दे। क्योंकि ये जब मजबूत हो जाएंगी ना, ये जो शिक्षा है बेसिक, ये आपके बच्चे की जड़ को मजबूत करेगा। तो जब बच्चा आगे जाएगा, पहले क्लास, दूसरे क्लास, तीसरे क्लास में जाएगा, तो आजकल ये जो स्कूलों में आप देख रहे हैं अलग अलग धर्म विरोधी गतिविधियाँ हो रही हैं, कहीं कहीं टीचर्स भी उसमें लिप्त पाए जा रहे हैं, दोषी पाए जा रहे हैं, कि वो प्रेशराइज कर रहे हैं बच्चों को कि आपको किसी दूसरे धर्म विशेष पर कुछ आपको असेंबली में गाना है या बोलना है, या आपको अपने धर्म के पालन नहीं करने हैं। कितनी जगह है आप टीका लगा के जा रहे हो तो आपको प्रेशराइज किया जा रहा है। तो वहाँ पे बच्चे जब सीख के जाएंगे घर से अपने बेसिक नॉलेज, अपने संस्कार के बारे में, तो बच्चों को समझ में आएगा कि हमें यहाँ पे गलत बताया जा रहा है। वो स्कूल में विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि करना भी नहीं है स्कूल में विरोध, लेकिन अगर उनकी समझदारी इस चीज़ की आपने बढ़ा दी है 2.5 साल की उम्र में, तो कम से कम वो आकर घर पे आपको बता सकते हैं, अपने माता पिता को बता सकते हैं कि आज स्कूल में ये हुआ, ये गलत हुआ, आपने तो हमें ये चीज़ बताया था हमारे धर्म संस्कार के बारे में, समाज के बारे में, लेकिन वहाँ कुछ इस तरीके का चीज़ बताया गया जो हमें अच्छा नहीं लगा। तो वो बच्चा सही गलत तभी पता कर पाएगा जब आपको
आपने उसको शिक्षा दे रखी होगी तब, जो कि उस 2.5 साल की उम्र में बहुत ज़रूरी है। तो आगे इस तरह की जो समस्याएं आ रही है ना, ये आनी धीरे धीरे कम हो जाएंगी। हमें लगता है कि अरे ये कैसे होगा, ये क्या बोल रहे हैं। 2 सेकंड, 2 दिन और 2 महीने की चीज़ नहीं है ये, इसमें एक दशक लगेगा। क्यों? क्योंकि आप बच्चों को धीरे धीरे जब ऐसे तैयार करेंगे, वो कम से कम 8 साल 10 साल का समय लगेगा जब वो धीरे धीरे, क्योंकि वो पहले क्लास से ही नहीं बोलना शुरू कर देंगे। उनके अंदर परिपक्वता आएगी, जब 5वें 6ठे क्लास में वो जाएंगे तो थोड़ा उनको समझ में आएगा कि अरे उनको ये चीज़ें क्यों करने को मना किया जा रहा है, ये तो खराब चीज़ है और ये अच्छा चीज़ है, जो भी है। तो उनकी समझ आएगी वहाँ तक जाने में, तो इसमें समय लगेगा। ये दिन रात का नहीं है कि हाँ बस रात में सोचा सुबह तक हो गया। तो इस पर आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको से तात्पर्य है अभिभावकों को, बच्चों के माता पिता को। और 2.5 साल की उम्र में तो मेरी तरफ से तो आपको ये रिक्वेस्ट होगा कि आप बच्चों को प्ले स्कूल में, किड्स स्कूल में भेजने की जो आदत है ना, ये आप बंद करें। उस दौरान आप 1 साल की शिक्षा घर पे दें, बिल्कुल सामाजिक शिक्षा, मैं खुल के बोल रहा हूँ, सामाजिक धर्म से जुड़े हुए आपके हमारे सनातन धर्म की शिक्षा आप उसको दीजिए, और एकदम सामाजिक ज्ञान उसको दीजिए, ताकि वो समाज के अंदर में बड़ा छोटा भेदभाव को भी वो मिटा के रखे। अमीर गरीब का भेदभाव क्या होता है, उससे वो परे रहे। ये सब बहुत बेसिक नॉलेज होता है जो हम बच्चों को नहीं दे पाते आजकल के फैशन मॉडर्न की दुनिया में, कि अरे हाँ मैं उस प्ले स्कूल में इसको पढ़ाऊंगा, वहाँ कराऊंगा। सब चकाचौंध में कंपटीशन में हो रहे हैं, आस पड़ोस के बच्चे वहाँ जा रहे हैं तो मेरे बच्चे भी वहाँ जाएंगे, और इस कंपटीशन में हम ऐसे ऊपर उड़ गए हैं कि ज़मीन पे पाँव ही नहीं है। लेकिन मैं आपको नीचे आने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बार ज़मीन पर पाँव रखिए, शांति से सोचिए, इस पर विचार कीजिए और इसका पालन करिए। आपको इसका परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि आने वाला जो पीढ़ी है, ये जो हमारा पीढ़ी है, हमें इसको शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। धर्म से की शिक्षा भी देना जरूरी है, संस्कार देना जरूरी है। शैक्षणिक शिक्षा जो है स्कूल कॉलेज की, वो तो जरूरी है, उसके साथ साथ धर्म की शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाला जो दौर है थोड़ा कठिनाई भरा आने वाला है। तो अगर शिक्षा अच्छी रहेगी हर चीज़ की, समाज की, संस्कार की, तो वो दौर जो है ये अच्छे से निकाल लेंगे बच्चे। ठीक है, हम आपने निकाल लिया, लेकिन आगे समय कठिन है, मेरी बात पे ध्यान देना। और ये शिक्षा आप घर पे दें। नो प्ले स्कूल, नो किड्स स्कूल। आपको अपने घर पे ही प्ले स्कूल बनाना है, किड्स स्कूल बनाना है, और माता पिता को इन्वॉल्व होना है, एंगेज होना अपने बच्चों के साथ और उनको आगे बढ़ाना है। तो इसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट भी अच्छी होगी, आपकी बॉन्डिंग बच्चों के साथ अच्छी बनेगी। जो लोग बोलते हैं कि अरे बच्चा सुनता नहीं है, प्यार से तरीके से बनाइए। बदलाव जरूरी है, बदलाव लाइए, इस पीढ़ी को दिखाइए कि हाँ हम घर में भी शिक्षा दे सकते हैं। और माता पिता की बॉन्डिंग ऐसी होनी चाहिए बच्चों के साथ कि उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि अरे बच्चा सुनता नहीं है तो टीचर रख के हम पढ़वाते हैं क्योंकि बच्चा हमारी बात नहीं सुनता। ये यही सब कारणों से नहीं सुनता है, क्योंकि आप उसको शुरू से फ्री हैंड दे देते हैं कि हाँ आप बाहर ही पढ़ो, बाहर वालों की ही सुनो, शिक्षक की सुनो। 2-3 साल की उम्र से आप कॉलेज ये स्कूल जाने लग जाओ, फिर आप ट्यूशन पढ़ने लग जाओगे, स्कूल भेजोगे, आपका सारा समय वहीं व्यतीत होता है। तो माता पिता की बातें सुनना कम कर देते हैं। लेकिन ये 1-1.5 साल अगर आपने अपनी बातें उन्हें समझा दी, सिखा दिया, तो आपकी बातें हमेशा सुनेंगे। इसको एक बार ट्राई करके देखिए। ठीक है, अगली बार फिर कुछ अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।